हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम करने वाले हैं मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जिक्र की किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा किस चैप्टर पे कितना टाइम देना चाहिए। अभी लास्ट में तुम्हारे पास 40 डेज अराउंड बचे हैं और इनके रिसोर्सेज क्या होंगे, कहाँ कहाँ से हमको पढ़ना चाहिए। लास्ट टाइम मान लो प्रिपरेशन में हमारे पास कम टाइम है तो किस चैप्टर को अगर हम स्किप भी कर दें तो हमारा काम चल जाए। ठीक है, वैसे मैं तो यही कहूँगा कि मैथ को स्किप करना एक बेवकूफ़ी है, बट फिर भी लास्ट टाइम में तो है नहीं कि ज़बरदस्ती करे, कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं ना किन किन चीज़ों से कितना कितना। और एक चीज़ मैं बता दूंगा, ये चीज़ बताने से पहले कि आपको मान लो इस चैप्टर में किसी में भी कहीं भी प्रॉब्लम है या फिर आपका मैथ खराब है तो आप हमारी अगर पेड बैचेस में हो तो अब तक आपका मैथ खराब नहीं होगा, ऑलमोस्ट सही हो गया होगा। ठीक है, तो जो सिलेबस है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप बेसिक कंसेप्ट पढ़ने के बाद पीडीएफ हमारी बना सकते हो या फिर कोई बुक प्रीफर कर रहे हो तो आउटडेटेड बुक्स मत प्रीफर करना। जो भी लेटेस्ट पैटर्न पे सवाल पूछे जाते हैं उसको करना। लेटेस्ट पैटर्न पे सवाल पूछे जाने के लिए हमने तो पेड बैचेस में भी करा रखे हैं और साथ में हमारी जो पीडीएफ्स आई हैं इनमें भी हमने इंपॉर्टेंट जो है लेटेस्ट मतलब चैप्टर वाइज जो है पूरी चीज़ें डाल रखी हैं। ठीक है, इनको आप सॉल्व करो और ये सारे पेड पीडीएफ है। मैं आपको एक बार शॉर्ट में बताता हूँ। देखो, अगर आप पेड बैचेज हमारी जो थी 900 की, अब हमने 615 रुपये कर दिए उसकी प्राइस, जिसमें कि आपको कंप्लीट सेक्शन 1 की मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, जीके बेसिक से पढ़ाया गया है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ सब मिल जाएगी। इसको ज्वाइन करने के बाद अलग से हमारी पीडीएफ नहीं खरीदनी पड़ेगी, अलग से टेस्ट सीरीज नहीं खरीदना पड़ेगा, सब कुछ इसी के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ऐप को डाउनलोड कर लो, A to Z स्टडी ऐप, और बैच को ज्वाइन कर सकते हो 4 मंथ की वैलिडिटी के साथ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे ज्वाइन करना है तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 72790477। और इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, इस बैच से पढ़ने के बाद एक सिंगल मैथ नहीं छूटने वाला आपसे। अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हो तो रीजनिंग, साइंस, जीके कहीं से कुछ नहीं छूटेगा, हर चीज़ आपसे बनेगा। ठीक है, इंग्लिश भी। और अगर आपकी बेसिक्स ठीक है तो आप हमारी पीडीएफ को पढ़ के जाओ। टॉप 500 पीडीएफ की सीरीज जो होती है ना, ये हर बार एग्जाम में धमाल मचाती है। ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में 90% चीज़ें पीडीएफ के पैटर्न से पूछी जाती हैं, उससे बाहर नहीं होता। इसलिए हमारी रिजल्ट की जो है बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है, बहुत ज़्यादा रिजल्ट हमने दिया है। ठीक है, तो ये जो सीन है, अगर आप इंग्लिश की पीडीएफ बाई करना चाहते हो तो इंग्लिश की 2 पीडीएफ है जिसकी प्राइस है 60 रुपीज़। दोनों पीडीएफ को मिला के अगर इनको बाई करना चाहते हो तो व्हाट्सअप करके बाई कर लेना 7279047787 पे। वहीं पे रीजनिंग की पीडीएफ चैप्टर वाइज है सॉल्यूशन के साथ, जिसकी प्राइस है 45 रुपीज़। वहीं पे मैथमेटिक्स की पीडीएफ की सॉल्यूशंस भी हैं, वीडियो सॉल्यूशन का लिंक पीडीएफ में है, पूरा आप वीडियो देख पाओगे जो आपको नहीं समझ में आएगा, जिसकी प्राइस है 55 रुपीज़। और वहीं पे हमारी साइंस की प्राइस है 50। सारे पीडीएफ के साथ जीके की पीडीएफ फ्री मिल जाती है। आप व्हाट्सअप करके बाई कर सकते हो 7279047787। एग्जाम से पहले 2 बार पीडीएफ बना के जाओ। कहते हैं ना कि समझदार के लिए सारा काफ़ी, एग्जाम के बाद आगे कहोगे कि क्वेश्चन पहले ये बताओ बनाया किसने था, आपने या फिर कोस्ट गार्ड वालों ने। मैं ये चीज़ हर बार सुनता हूँ और इस बार तो फोड़ने वाले हैं। एयरफोर्स में देखा ऑलमोस्ट 90% 95% इंग्लिश एग्जैक्टली हमारे पीडीएफ से। जीके तो आ ही रही थी, रीजनिंग तो ऑलमोस्ट 100% हमारी पीडीएफ के कंसेप्ट से, मैथ भी 100% पीडीएफ के कंसेप्ट चीज़ है। आपको करना पड़ेगा सारे पीडीएफ सेक्शन 1 के लिए, जीडी भी आंतरिक तीनों के लिए। अब देखो, ये जो सेक्शन 1 का मैथ है जो कि जीडी में भी आता है, डीबी में भी आता है और आपके यांत्रिक में भी आता है, तीनों के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगे, तीनों में आएंगे। अब कौन कौन से कितने आएंगे, देखो मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन मेरे हिसाब से ये कोई एक पढ़ने वाली चैप्टर नहीं है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो, अच्छे स्टूडेंट मतलब आप अगर जोड़ घटाओ गुना भाग अगर मिक्स करके बोर्ड मार्क्स के रूल को अगर बढ़िया से कर पाते हो तो ये कोई चैप्टर पढ़ने लायक नहीं है। अगर हम बाकी मैथ पे सॉल्व करेंगे उसमें ऑटोमेटिकली हमारे कैलकुलेशन हो जाते हैं फास्ट, तो मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन हमसे बन जाता है। और ये मैक्स टू मैक्स 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है। रेशियो प्रोपोर्शन से भी वही आपका एक सवाल पूछा जाता है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मतलब अलजेब्रा से एक या फिर मैक्स टू मैक्स कभी कभार से रखते हैं किसी शिफ्ट में तो 2, बट जनरली एक सवाल पूछा जाता है अलजेब्रा से भी। लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, ये सभी चीज़ें मिला के साइमल्टेनियस इक्वेशन मैक्स टू मैक्स 2 सवाल पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ट्राइगोनोमेट्री में देखो 2 पार्ट में बढ़ जाता है ट्राइगोनोमेट्री, इसलिए 2 सवाल बन जाते हैं। एक तो बेसिक ट्राइगोनोमेट्री और दूसरा इसी के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से 2 सवाल बनते हैं यहाँ से ट्राइगोनोमेट्री के। समझ में आ रहा है? वहीं पे देखो सिंप्लीफिकेशन, सिंपल मेंसुरेशन से 3 सवाल तो हो ही जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ज्योमेट्री के जो है 2 सवाल बन जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज, मीडियन मोड, यहाँ से 1 सवाल बनते हैं। प्रॉफिट इंटरेस्ट से 1 सवाल बना जाता है, या तो सीआई से पूछ लेता है या तो एसआई से पूछ लेता है। प्रॉफिट एंड लॉस से
2 सवाल पूछे जाते हैं, परसेंटेज से 1 सवाल हो जाएगा, वर्क टाइम, देखो टाइम एंड वर्क और स्पीड एंड डिस्टेंस दोनों चैप्टर मिला के 3 सवाल बनते हैं। अब आप देख लो आपके वही 20-21 सवाल यहाँ पे टोटल बने होंगे, 20 सवाल मैथ के आएंगे ना, तो यही 1-2 नंबर इधर उधर करके पूछते हैं, जैसे 3 नंबर, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कुल मिला के 20 सवाल बन ही गया आपके। देखो जो चीजें थी एग्जैक्टली मैंने आपको बता दिया, और आया भी आपका वही 20 सवाल यहाँ पे। रीजन है क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रह गया कि हम लोग इतने साल से पढ़ा रहे हैं, खुद भी मैंने पोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के रिटर्न को क्रैक किया बहुत अच्छे नंबर, ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं। इसके अलावा एफकैट भी मैंने रिजल्ट दिखाया, सबका मैं तो रिजल्ट भी दिखाता हूँ। ये चीज़ें जब मैं खुद एग्जाम देने जाता हूँ तो ये देखता हूँ कि मेरे को इन चैप्टर से कितने कितने सवाल पूछे जाते हैं और किस पे मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लेना है। अगर मान लो मेरी अरिथमेटिक बहुत बढ़िया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खाली एडवांस पे टाइम, हम एडवांस को पढ़ेंगे बट अरिथमेटिक के हम रोज थ्योरम ना देखें, ये सही बात है, हम रोज रोज थ्योरी थोड़ी देखेंगे, नोट तो उठा उठा थोड़ी देखेंगे, एटलीस्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो करेंगे ना हम। रोज उसके हम थ्योरम को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, तो एटलीस्ट हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि अरिथमेटिक पे हमारा हमारा फॉर्मूला वगैरह हमारा माइंड में चलते रहे। तो देखो यहाँ पे एक है, अगर हम मेंसुरेशन को छोड़ने की कोशिश करते हैं तो मैथ में तो कम कहानी, क्योंकि मेंसुरेशन सिंगल एक चैप्टर है जहां से 3 सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आप खुद से देख लेना, अगर किसी बच्चे ने एग्जाम दिया, अगर आप रिपीटर्स हो, अगर आपने पहले कभी एग्जाम दिया तो कमेंट करके बताओ, मेंसुरेशन से 3 सवाल कभी कभी सनकते हैं ना, तो ये लोग इधर से 1-2 क्वेश्चन कम करके इसी में 4-5 क्वेश्चन घुसा देते हैं मेंसुरेशन के। चीजें हैं, इनको समझा करो। तो चीजें मैंने जो मतलब एक एवरेज लेके चला है उसके बेस पे मैंने दिखाया कि अगर अच्छा सा पेपर बनाया जाए पूरे चैप्टर को मिला के, क्योंकि इस रेशियो में क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो क्या क्या चीजें हैं जहां से अपने को टाइम ज्यादा लगता है पढ़ने में। मेंसुरेशन पढ़ने में टाइम लगता है, ज्योमेट्री समझने में टाइम लगता है, ट्राइगोनोमेट्री समझने में टाइम लगता है, और एक टाइम स्पीड एंड वर्क, ये जो चैप्टर है, सॉरी वर्क नहीं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क में तो ज्यादा नहीं लगता, वो समझ में आ जाता है, लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस ये सभी चैप्टर्स बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, तो इन पे थोड़ा सा फोकस किया करो। और जो इजी है ये है लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल, साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये मेरे को इजी लगता है मेरे हिसाब से, जिस तरीके से मैंने पेड बैचेस में पढ़ा, आपको भी नहीं लग रहा होगा। और एक अलजबरा है, तो अलजबरा के अंदर देखो जिस तरीके से मैंने पढ़ा दूंगा आपको चल के, वो इजी लगेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर हम 4-5 दिन अलजबरा के ऊपर फोकस कर देना तो अलजबरा अपने को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस आते कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पीडीएफ से कर लेना, और क्या कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा मैथ का सिनेरियो रह गया जो आपके सामने। इसके अंदर छोड़ने का अगर बात करें क्या हम छोड़े, तो मेरे हिसाब से मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन ये जिसको छोड़ सकते हैं, बाकी किसी भी चैप्टर को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते कि उसका थ्योरी ना पढ़े, एटलीस्ट अपने को 2 बार तो थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन मेंसुरेशन 2 बार नहीं, कम से कम एग्जाम तक 4 बार पढ़ो, मेंसुरेशन को एटलीस्ट 4 बार पढ़ो, 4 टाइम्स पढ़ना होगा आपको। ट्राइगोनोमेट्री को आपको मिनिमम वो भी 3 से 4 बार आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ज्योमेट्री आप 2 बार भी पढ़ लोगे, चीज़ें काफ़ी हद तक समझ में आ जाती है, बिकॉज ज्योमेट्री जितना डिफिकल्ट लगता है उतना है। इसके अलावा टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इनको भी 3 बार कम से कम पढ़ लेना। ये चैप्टर्स बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बाकी तो हम लोग मॉक वगैरह लगाते 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 सब कुछ सीख जाते। तो जो जो मेन मेन मैंने बोला, देखो 3 नंबर यहाँ से सिंप्लीफिकेशन से, 2 नंबर 5 नंबर, 2 6 नंबर, 3 7 नंबर, ये 7 नंबर के ऐसे चैप्टर्स है जो आपका टाइम किल करते हैं। यही 7 जो सवाल पूछे जाएंगे ना, 7 सवाल जो पूरा 20 मैथ को बर्बाद कर सकते हैं अगर इन पे बहुत अच्छा सा फोकस ना रहे तो। क्या क्या भाई, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। अलजबरा तो फिर भी ना हम लोग इधर उधर लॉजिक लगा के निकाल लेते हैं, मेरे हिसाब से अलजबरा के अंदर कोई हमको फिक्स लॉजिक भी ना याद रहे ना, तो हम ऑप्शन वगैरह कुछ कुछ वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं, अगर कुछ अच्छा सा बच्चा है तो वो अपना टाइम ज़्यादा किल नहीं करता है। तो ये 7 सवाल जो हमारे हैं ऐसे हैं, अगर इनको हम बहुत अच्छे से करके ना जाए तो हमारे मैथ के 20 सवाल खत्म हो सकते हैं। और मैथ ही क्यों, अगर कहीं मतलब कहते हैं ना रैंडम क्वेश्चन आने लगे, कभी मैथ, कभी रीजनिंग, कभी जीके, कभी साइंस, तो पूरा पेपर खत्म। तो इन 7 सवाल पे पूरा फोकस्ड रहना, और इतना डिटेल एक्सपीरियंस जाके आपसे मैं गारंटी इस चीज़ की दे रहा हूँ कि एक कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, ठीक है। एक कोई भी यूट्यूबर इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि खुद क्रैक करने में और रैंडम आके कुछ भी बोल देने में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस रही है, जिस बेसिस पे मैं हर एग्जाम को फोड़ देता हूँ, मैं रिटर्न ही फोड़ पाता हूँ, आगे जाके फिजिकल मेडिकल में बाहर हो जाता हूँ, क्योंकि मैं उतना प्रिपरेशन नहीं करता हूँ, ठीक है, तो फिजिकल वगैरह की, मेडिकल वगैरह प्रिपेयर्ड नहीं रहता मैं। तो सीन था, मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं पढ़ता हूँ और जाके एग्जाम फोड़ता हूँ, और वो चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ किस तरीके से आपको।
बाकी यही कहूँगा कि मेहनत करो, हो जाएंगी, अभी टाइम है। बाकी कोई भी चीज़ों को छोड़ना नहीं है, कम ज़्यादा कर करके इधर उधर से करना और प्रैक्टिस करते रहना है। बाकी सारे पीडीएफ्स को बाई करने के लिए मैंने प्राइसेस बता दिए, और पीडीएफ्स आप बाई करने के लिए व्हाट्सअप कर लोगे, व्हाट्सअप नंबर तो मैंने दे ही दिया है, और पेमेंट कर देना, व्हाट्सअप पे पीडीएफ दे दी जाएगी। अगर आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो तो आपको पीडीएफ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैचेस के अंदर सारी नई पीडीएफ भी दे दी गई है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ मैं बताऊंगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की सर्च करो टेलीग्राम पे @A to Z स्टडी, वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं देते रहता हूँ, ठीक है। और 7 नवंबर को 11 बजे लाइव क्लास में टॉप 100 सवाल की प्रैक्टिस होगी, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उस टॉप 100 सवाल के अंदर हम लोग सारे चैप्टर्स को सेक्शन 1 में डालेंगे। मैथ, जीके, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश, सारे क्वेश्चन हम लोग ऐड करेंगे, जहाँ से बहुत 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 कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो कल 7 नवंबर को 11 बजे लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करना। ऑलमोस्ट ये 1.5 घंटे की क्लास चलेगी, 100 क्वेश्चन करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय। वीडियो को लाइक शेयर कर दो।